आज देखेंगे हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई। देखो ये एक पेपर कटिंग है जिसपे हम रख करके इसको पूरा काटेंगे और इसकी सिलाई देखेंगे। अगर आप चाहें इस तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। आप कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ ये पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, या फिर मैंने इसके बहुत सारे कटिंग्स बताए हुए हैं, उनका लिंक कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप जाकर के कटिंग वीडियो देख सकते हैं जिनको कटिंग में प्रॉब्लम है। आज बात करेंगे सिलाई की, क्योंकि सिलाई बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कटिंग से ही सब कुछ कर लेंगे। हमने पूरा मार्किंग कर लिया है, ये अस्तर है और जितना आपको गला रखना है, जैसे मान लो थोड़ा बहुत डीप वीप करना है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे आप पेपर कटिंग्स हमसे मंगाते हैं, गला को चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो इसका पूरा डिटेल हमने ऑलरेडी दे रखा है। उसके साथ में हम लोग बुक भी प्रोवाइड करते हैं। अभी देखो सबको हमने कटिंग कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप सिलाई पे आते हैं, क्योंकि आज का मेन मुद्दा क्या है, सिलाई का। आस्तीन पे कपड़ा छोटा पड़ा था तो हम आस्तीन पर इस तरह से जॉइंट लगाएंगे। अक्सर ये चीज़ें होती हैं, कपड़े छोटे पड़ते हैं तो जॉइंट लगाना पड़ता है। ठीक है, आप क्या करोगे, इस तरह से आस्तीन को लेना और एक इधर रखना है और एक इधर रखना है। दोनों साइड में अलग अलग टुकड़े आपको रखने पड़ेंगे। अब करना क्या है, नीचे वाला कपड़ा आप सीधा रख सकते हो और ऊपर वाला उल्टा रख करके नीचे से जोड़ देना है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, ये इस प्रकार से रख करके आपको एकदम सिंपली सिलाई लगा करके इसको जोड़ देना है और उसके बाद पलटा देना है। पलटाने के बाद ऊपर से सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ख़राब दिखता है, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर वो आपकी इच्छा है। ये इस प्रकार से इसमें आप सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड ऐसे ही करना है और ऐसे ही जोड़ना है। और ये वीडियो कम्प्लीटली वॉइस ओवर है, क्योंकि सिलाई की वीडियो में बताने में बहुत समय लग जाता है, तो ये वॉइस ओवर कंटेंट आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। कटोरी ब्लाउज के ऊपर में मैंने एक सिलाई वीडियो दिया, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया और आई होप इसको भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपको जो भी चीज़ें चाहिए उसको आप कमेंट्स में बताएं ताकि मुझे वो चीज़ समझ में आ सके, क्लियर हो सके, और आप लोगों के लिए मैं लगातार इसी तरह की वीडियोस लेकर के आता रहूँ। उधर थोड़ा सा फुचड़ा था तो हमने उसको फोल्ड कर दिया, और इधर तो डिज़ाइन इसका बना हुआ है तो इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों कॉर्नर बस को हम फोल्ड कर देते हैं इस टाइप से। आस्तीन में अक्सर करके जॉइंट आ ही जाते हैं कपड़ा जब छोटा होता है तो, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको करने के लिए आनी चाहिए। नहीं तो फिर आप बोलेंगे कपड़ा छोटा पड़ रहा है और आप नहीं बना पाओगे तो दिक्कत है। छोटे छोटे कपड़ों में भी हमको कई बार बनाने पड़ते हैं बड़े बड़े साइज़ के ब्लाउज़। अब ये जो आस्तीन है हमने इसको कटिंग किया, इसका एक पल्ला छांटना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जैसे फ्रंट पल्ला ब्लाउज़ का छटता है वैसे आस्तीन का भी छटता है। तो पहले इसके आर्म होल का कट लगा लेते हैं और उसके बाद इसका प्रॉपर शेप देंगे। देखो ये इस तरह से रख करके कितना छांटते हैं हम, अप्रॉक्स 1.25 इंच से 1 इंच तक इसको आप छांट सकते हैं। ये ऐसे इसका जो शेप आता है, इसके ऊपर में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं आस्तीन कटिंग के ऊपर में, तो आप वो जा करके देख सकते हो। आपको इसको इस तरह से कंप्लीट कटिंग करना रहेगा। जैसे ही आप इसको कटिंग करेंगे आपका आस्तीन रेडी हो जाएगा। अब गहरा पल्ला गहरे पल्ले में ही फिट होता है, ये चीज़ भी मैं आप लोग को बता दूं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ब्लाउज़ का जो गहरा पल्ला है वो आस्तीन के गहरे पल्ले से ही फिट होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, अलग अलग फिट नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर सीधा सीधा हम फिट कर देते हैं और लास्ट में क्या करेंगे, गोल आस्तीन फिट करेंगे। तो ये एक अलग तरीका हो जाएगा। कटोरी ब्लाउज वाले आपने वीडियो देखी, उसमें एक अलग तरीका देखा था, तो ये प्रिंसेस कट के लिए एक अलग तरीका हो जाएगा और आई होप आप लोगों को ये तरीका भी पसंद आएगा। तो ये देखो अब गहरा पल्ला एकदम स्पष्ट दिख रहा है, इसको हल्का सा मिला लेंगे बराबर। सिलाई के वक्त ये सारी चीज़ें फिनिशिंग के लिए ध्यान देने वाली बातें होती हैं, बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये क्या है, पीछे का पल्ला है, अस्तर लेंगे इस प्रकार से। आस्तीन में हमने अस्तर का यूज़ नहीं किया, इसमें अस्तर लेंगे, अस्तर को चिपका लेना है। अस्तर चिपकाने के 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सिंपल, कि आप इसको खाली चिपका लें, पलटाने वगैरह का झंझट ना रखें। और अगर आप पलटाना चाहते हैं तो फिर आराम से पलटा सकते हैं, गले की तरफ से भी, कमर की तरफ से भी, जैसा आप चाहें वैसा। जैसे गले की तरफ से पलटाना है तो पहले गले पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको पलटा लेंगे और पलटाने के बाद फिर सिलाई लगाएंगे, है ना। तो ये गले की तरफ से बहुत से लोग इसको पलटाते भी हैं, बहुत से लोग कमर की तरफ से पलटा देते हैं। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे सर किधर से पलटाना उचित होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाना पलटाने के लिए गले पर बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको एक क्रीज लगा देंगे और ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका गला पलट के आएगा। अब गला आपने पलटा दिया तो आपको इसमें पाइपिंग लगाने की या पट्टी लगाने का
कोई झंझट नहीं है ना। ये बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको हाथ से ऐसे जमा लो या फिर चाहें तो प्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब छोटी छोटी बातों में हर बार क्या आप प्रेस का यूज़ करोगे, तो हाथ से ही इसको क्रीज लगा के जमा सकते हैं। फिर ऊपर से आपको कंप्लीट इसमें सिलाई देनी होगी, सिर्फ गले पर नहीं, बाकी आइट साइड जितने भी जगह दिख रहे हैं आपको, चारों तरफ आपको कॉर्नर कॉर्नर सिलाई लगाना है, ताकि आपका अस्तर और कपड़ा दोनों बराबर से चिपक जाए। ठीक है, उसके बाद हम फ्रंट पर आएंगे। ये आपका गला तैयार हो गया, देखिए पूरा किनारे किनारे सिलाई लगा करके इसको चिपका देंगे। अब फ्रंट की बात करें तो जानते हैं आप, ये प्रिंसेस कट का शेप है। तो इसमें भी जैसे मान लो कि आपको पाइपिंग लगाना है, तो पाइपिंग लगाने का एक अलग टेक्निक होता है। आज हम लोग पाइपिंग लगाने को नहीं देखेंगे, तो क्या देखेंगे सर? आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो कवर पैकिंग वाली सिलाई लगती है वो किस प्रकार से लगती है, और इसमें पैड कैसे लगाना है। पैड का मतलब पफ कैसे लगाना है, जो गोल सा कप आप देखते हैं ना, उसको लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कपड़ा कपड़ा पहले जोड़ना है, अस्तर अस्तर बाद में जोड़ना है, या कपड़ा कपड़ा बाद में जोड़ना है, अस्तर अस्तर पहले जोड़ना है। ये कैसे होगा? देखो, आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे ये आपका अस्तर हो गया, पहले आप इसको जोड़ दीजिए एक दूसरे से। इसको जैसे हम उसमें किया ना, पीछे पल्ले में अस्तर और कपड़े को चिपकाया, वैसा इसमें नहीं करेंगे। अस्तर का क्रॉस पट्टी और अस्तर की कटोरी दोनों को पहले जोड़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, कपड़े की क्रॉस पट्टी और कपड़े की कटोरी को जोड़ेंगे। तो ये इस तरह से कट्स लगा करके आप इसको अच्छे से पलटा देना, ताकि कहीं पर भी शलवट वगैरह ना आए। क्रीज लगा देना, और चाहे तो ऊपर एक सिलाई, चाहे तो क्या इसको लगा ही लेना, ताकि फिनिशिंग में आपकी कोई दिक्कत ना रहे। इस तरह से आप इसको एक सिलाई लगा सकते हो। इससे आपको समझ में भी आ जाता है कहीं पर शलवट वगैरह तो नहीं आ रहा है ना। अगर सिलाई बढ़िया चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब कपड़े की बात आती है, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपको क्या लगाना है, कप लगाना है, तो डॉट पॉइंट का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। जैसे डॉट पॉइंट आपका आपने कटिंग किया 10.5 पे, मार्जिन वगैरह सब मिला के, तो उसी हिसाब से आप इसमें कप को लगाएंगे, उस कप का सेंटर बनेगा वो, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, कपड़े को इस तरह से चिपका लेते हैं, जैसे हमने अस्तर में किया, सेम प्रोसेस आपको कपड़े पर करना है। क्रॉस पट्टी और कटोरी को एक दूसरे से चिपका लेना है इस तरह से। अब इसको भी आपको पलटा लेना है। यहाँ पर भी चाहे तो पलटाने के लिए छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं, और क्रीज लगा करके इस प्रकार से देख लेना कहीं पर कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा। सिलाई आपकी अच्छे से चली होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसे ये हमने कप के लिए निशान लगाया 10.5 इंच पर, हो सकता है आपका डॉट पॉइंट अलग है तो वो अलग निशान लगेगा, ठीक है। अभी ये कप का सेंटर बनाएंगे, ये ऐसे। अब इसको कप को अटैच करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। 2-3 तरीकों का मतलब, आप इसको सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं, और आप इसको मशीन से भी अटैच कर सकते हैं। तो देखो करना क्या है, आपने कपड़े को भी सीधा रखा, बीच में आपने कप को डाल दिया, और उसके बाद आपने अस्तर को भी सीधा रखा, तो ये आपका फुचड़ा बंद सिलाई भी आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, ये इस तरह से। अब इसका सेंटर टू सेंटर मिला करके मशीन से ही फिक्स कर सकते हैं, चाहे तो सुई धागे से भी टाँक सकते हैं। पहले तो इसमें हम एक पिन कर देते हैं, ये ऐसे। सेंटर को इसमें थोड़ा सा टाँक देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, कप फिर इधर उधर नहीं सरकता। यहाँ पर आप एक सिलाई इस प्रकार से अस्तर पे डाल दें, अस्तर पे डालने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब वो कप क्या है, सेट हो गया। जो आपको पैड लगाना है वो सेट हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी इधर उधर सरकने की। मान लो अगर ये जो कप आपने लगाया ये पलट भी जाता है, ये ऐसे, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इधर उधर पलट सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को इसमें जोड़ेंगे। तो देखो कपड़ा जोड़ने का तरीका क्या है, ये इस प्रकार से आप रखना, कपड़ा आपका सीधा है, नीचे देखना अस्तर भी सीधा रहना चाहिए, और उसके बाद सिंपली आपको इसको किनारों से, चारों किनारों से फिट कर देना है। ये देखिए, तो अंदर आपका पैड लग जाएगा। ये बहुत ही सरल और एकदम सटीक तरीका है। और ये जो चीज़ आज मैंने बताया आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग को पैड लगाने के लिए बहुत से लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर पैड लगाने की वीडियो है क्या, कैसे बनाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद जैसे हम इसमें पट्टी लगाएंगे, हुक आई की पट्टी है ना, हुक की पट्टी अलग लगती है, आई की पट्टी अलग लगती है। तो ये इस प्रकार से एक पट्टी हम लगा देते हैं हुक वाली, ठीक। पलटा करके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नीचे कमर पट्टी भी तो लगाना है, तो इसको इस तरह से मोड़ देंगे,
पट्टी आपकी हुक की अंदर जाती है ब्लाउज़ के। अब यहाँ पर क्या करना है, कमर की पट्टी लगानी है। तो कमर के लिए पट्टी लगाएंगे, आप पहले इसको बराबर इस तरह से मिला लोगे कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है ना। अगर छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। छोटा बड़ा अगर बिल्कुल भी हो रहा है तो वो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और सीधा सीधा ऐसे रख करके आप इसको पट्टी को अटैच कर दें और लगा दें। ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं पट्टी में। अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहते हैं तो तुरपाई के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप पक्की सिलाई लगाना चाहते हैं तो इसको देखो, ये फुचड़ा ना निकले करके ही हमने ऐसा सिस्टम किया था। इसका नोक वगैरह अच्छे से निकाल करके सिलाई एक लगा देंगे। अब आप हुक की पट्टी पर भी सिलाई लगा सकते हो, कमर पट्टी पर भी। और आजकल तुरपाई का सिस्टम उतना नहीं है, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो फिर आप बारीक सिलाई भी लगा सकते हैं। हमने इसमें नहीं लगाया है, ये देखिए, ये इस टाइप से। अब आपका एक साइड रेडी है, दूसरे साइड को भी सेम टू सेम ऐसे ही रेडी करना है। बस उसमें फ़र्क क्या रहेगा, उसमें आई की पट्टी लगेगी दूसरे साइड में। अभी यहाँ पर हमने हुक की पट्टी लगाई है, ये आपको आई की पट्टी लगानी रहेगी। आई की पट्टी में कपड़ा और अस्तर दोनों कॉमन रहता है, दोनों लगने होते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि ये जो आई की पट्टी है उसको इस तरह से जब आप फोल्ड करके लगाते हैं तो आपको सीधा सीधा इसमें 3 सिलाई लगानी होती। ठीक, ये तीनों सिलाई लगाने के बाद आप क्या करोगे, जैसे आपको ये वाला जो शेप है फ्रंट का, क्या बोलना चाहिए, गला, अगर आप इसको पलटाना चाहते हैं देन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पलटा सकते हो। और नहीं पलटाना चाहते तो आप इसमें पट्टियाँ लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर आपने पीछे को पलटाया है तो आप ये भी चाहेंगे कि सामने भी पलट जाए, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, पलटा सकते हैं सामने को भी। लेकिन फिर वो जो हमने फुचड़ा बंद और ये दुनिया भर का तामझाम किया वो नहीं हो पाएगा। तो सभी चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिल सकती, इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे। यहाँ पर हम एक पट्टी लगा देंगे और फिनिशिंग उतनी ही आएगी जितना आपको बैक साइड में मिला था। पट्टी में तो और बेटर रहता है ना। और अगर आप पाइपिंग वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये एक पट्टी हमने लिया, बराबर रख के थाप के कटिंग किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा सीधा इस तरह से रख करके आप इसको चिपका दें। इसमें कहीं भी आपको उरेब काटने की ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं होता, थाप के कटिंग करोगे तो। और ऊपर से एक सिलाई आपको इसमें पलटा के लगा देनी है। फिर चाहे तो इसको भी तुरपाई के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप बाहर सिलाई नहीं दिखाना चाहते तो तुरपाई के लिए छोड़ देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये बैक पल्ले को पहले लेना होगा इस प्रकार से और इसमें अटैच करना होगा। ये देखिए, अब इसका सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी पट्टी हमने बाहर बाहर रखा है और ये इस तरह से बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला जोड़ दिया। अब हमारा काम क्या है, इसमें एक और स्टिच लगाएंगे। और जब स्टिच लगाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको लॉक करेंगे और इस पट्टी को उल्टा इस तरह से पलटा देंगे। जो हमने बाहर रखा था पट्टी, कौन सी पट्टी है, वो सामने गले पर जो गले की पट्टी हमने लगाई थी वो पट्टी है। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद आप इसमें क्या करोगे, इसको पलटाओगे। ठीक है, ये इस तरह से जब खींचोगे ना तो वो पट्टी ऑटोमेटिक अंदर पलटेगी। ये एक टेक्निक होता है, ये इस तरह से ऑटोमेटिक अंदर जब पलटी उसके बाद आप इसको फोल्ड करके एक इसमें जैसे तुरपाई लगानी है ना, तो एक कच्चा सिलाई लगा के छोड़ देंगे, ये ऐसे। ठीक, उससे आप तुरपाई आसानी से कर पाओगे। फिनिशिंग उतनी ही आएगी, कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये दोनों साइडें हैं, इसमें आपको आस्तीन तो चढ़ाना नहीं है, क्योंकि आपने आस्तीन को क्या किया, वो वाला सिलाई लगा दिया। तो पहले आपको इसको साइड जोड़ना पड़ेगा ब्लाउज को। इस तरह से आप इसको साइड से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आप इसका जो फुचड़ा वगैरह है वो पूरा निकाल देंगे। ज़्यादा कपड़ा आपको यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो फिर अंदर मार्जिन कम बचता है। तो आप इसको इस प्रकार से पलटा करके अंदर एक सिलाई बहुत ही किनारे से लगाना, ताकि वो सिर्फ वो जो फुचड़ा है जो सिलाई का वो दब जाए, है ना। अब ये इतना काम आपको दूसरे साइड भी करना है, सेम टू सेम प्रोसेस होगा। एक साइड अभी हमने किया, ये देखो ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो इसको आप अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि अस्तर आपका एक्यूरेट कटा होता है, कपड़ा हम कभी कभी बढ़ा के भी काट देते हैं, तो वो एक्चुअल मिला लेना है। और ये कट भी लगा दिए फिटिंग की। अब क्या करना है, दूसरे साइड को भी सेम टू सेम वैसे करने के बाद आस्तीन आपने ऑलरेडी साइड से जोड़ रखा है और ब्लाउज़ को भी आपने जब जोड़ दिया
तो आप इसको मिला के देखोगे कट टू कट बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको ब्लाउज के आर्म होल को छांटना पड़ सकता है। कब छांटना है कब नहीं छांटना है, इसके लिए भी मैंने दिलीप टेलर्स एंड बुटीक चैनल पर बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि साइड की फिटिंग सिलाई अगर सीधी नहीं आ रही है, फिटिंग आपका सही से नहीं हो रहा, तो उसको आप कैसे सही करोगे। ठीक है, ये इस टाइप से आस्तीन को रख करके आपको इसको गोल आस्तीन फिट करना है। गोल आस्तीन फिट करने के ऊपर में एक बहुत ही बड़ा ट्यूटोरियल है जो आप जा कर के देख सकते हो ना। साइड फिटिंग करने के अलग अलग तरीके जो मैंने बता रखे हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक ही वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं हो पाता है, तो आप सिर्फ इसको देखिए। इस तरह से आपको गोल आस्तीन इसमें फिट करना है, बस गोल गोल आपको फिट करना है। इसमें एक टेंशन क्या हो जाता है कि मान लो जैसे ब्लाउज ढीला हो गया या टाइट हो गया, तब की कंडीशन में आपको आस्तीन को पूरा बाहर करना पड़ जाता है और वो टेंशन हो जाता है ना। ये जो फुचड़ा है इसको थोड़ा अंदर दबाएंगे इस प्रकार से मोड़ करके, ताकि वो चुभे ना अंदर, दोनों साइड का, आस्तीन का भी और ब्लाउज़ का भी ऐसे दबाएंगे और उसके बाद इसमें सिलाई लगा देंगे। तो फिर दोनों आस्तीनें आपको ऐसे ही फिट करनी है एज इट इज़। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे करना है। फिटिंग की पूरी सिलाई लगाने के बाद ही आपको आस्तीन चढ़ाना रहेगा। फिटिंग कैसे करना है पिछली वीडियो में, कटोरी ब्लाउज के वीडियो में मैंने बताया, आप लोग को वो चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे करना है। और दोनों आस्तीनें आपको बिल्कुल ऐसे ही फिट करनी है। ठीक है, देखो ये कुछ इस तरह से आएगा। फिटिंग इसमें भी बहुत अच्छी आती है और पहले सभी लोग इसी तरह से करते थे। आजकल क्या वो ढीला टाइट करने में प्रॉब्लम होती है करके हम आस्तीन को पहले चढ़ाते हैं, बाद में ब्लाउज़ की फ़िटिंग को डालते हैं। नहीं तो पहले तो ब्लाउज़ की फ़िटिंग ही पहले डाली जाती थी और उसके बाद आस्तीन को चढ़ाया जाता था, और इसमें बहुत कम शिकायतें आती थी आर्म होल और दुनियादारी की। अभी ये ब्लाउज़ आपका पूरा रेडी है, दोनों तरफ आस्तीन लगाने के बाद इसका लुक बहुत ही शानदार आएगा। इसको भी हम पहले कर लेते हैं फिट, है ना। सेम टू सेम वैसे ही फिट करना है जैसे इसमें किया गया है, कुछ अलग इसमें नहीं करना। देखो फिट होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से लुक आएगा। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है कि जैसे ये आस्तीन आपका ये कंप्लीट फिट हो गया, अंदर से जब आप इसकी फिनिशिंग देखोगे ना, गोल आस्तीन कंप्लीट फिट हुआ है और अंदर हमने जो इसमें सिलाई भी दिया ना, वो सिलाई आपका किस टाइप का है, फुचड़ा बंद सिलाई है, तो अंदर भी आपको जॉइंट वगैरह नज़र नहीं आएंगे और इसमें खाली अब तुरपाई का काम बचा है और ये इस टाइप की फिनिशिंग आएगी। आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।